बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस, आपने जो भी अलग अलग कंपनीज के साथ काम किया है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल। ऐसे कौन से बेनिफिट्स वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो लायन रोर उनको दे? कैन यू एनलिस्ट कपल ऑफ और मे बी टॉप 3-4 बेनिफिट्स दैट लायन रोर श्योरली would give it to them? One is retention. Retention. Wow. Yes. Retention of the talent. Yes. Talent, people. That they want to stay in that organization. Another is performance. Performance. And third is growth. Growth meaning capability of growing the leadership pipeline. Okay. मतलब leaders creating more leaders. Leaders creating more leaders. या फिर Okay. whoever are the experts of whatever they do, they are able to do knowledge transfer, able to grow their capabilities into other people, replicate कर पा रहे हैं. So that is growth I'm talking about. People to people, right? That growth part. Retention, आप छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, आपको या तो लोगों का रिटेंशन अच्छा हो जाएगा या फिर जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो रिटेंशन का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अलाइनमेंट और बढ़ जाएगा. हाँ. बात वही है. Yes. वो रिटेंशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अलाइनमेंट बढ़ गया. कल तक जो लोग थोड़े से फ्रैगमेंटेड फील कर रहे थे, थोड़े से Silos में काम कर रहे थे थोड़े से. थोड़ी गलतफहमियां चल रही हैं या थोड़ा सा डलनेस है अपनी किसी चीज़ों को, डिस्कनेक्शन है. ये वर्कशॉप होने के बाद में अचानक से उनमें थोड़ा सा कनेक्शन, बॉन्डिंग, रीजनिंग, ये मेरा है, ये मेरे लोग हैं, और कोई आइडियल किताब से नहीं आया, ये बहुत कॉन्शियस थॉट से आया है. तो आपकी डिग्निटी और वो इंटीग्रिटी बहुत बढ़ जाती है अंदर से. तो इसलिए आपका रिटेंशन लेवल बढ़ जाता है. पीपल डोंट डू दीज थिंग्स विच यूजुअली अनफॉर्चुनेटली आर हैपनिंग इन द मार्केट, कि जॉब एक जगह कर रहे हैं, 4 जगह इंटरव्यू दे के आ रहे हैं. गलत कुछ नहीं है. प्रॉब्लम ऐसा है कि ऐसी चीज़ों की वजह से ना ऑर्गेनाइजेशन लोगों पे ट्रस्ट कर पाती है, ना लोग ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट कर पाते हैं. फिर हम लोग बात करते हैं कि हम आपस में ट्रस्ट इशूज होंगे ही ऑफकोर्स. तो वो भी कैसे बोले, वो बोले तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस है. लेकिन ये हो ही कैसे नहीं, पहली बात. कैसा होना चाहिए एक नया इवॉल्व इंसान कि जो अपनी खुशी के लिए हंट ना कर रहा हो, जो ये जानता हो कि मैं अंदर से कैसा महसूस कर रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, और ये मैं कहीं पे भी रहूँ तो मेरी जिम्मेदारी है. वो अगर खुशी से रह पाता है बिकॉज ऑफ हिज ओन ओनरशिप फॉर सेल्फ, उसकी पर्सनल वैल्यू के हिसाब से उसने अपनी ओनरशिप खुद ले ली अपने आप को खुश रखने की. तो जब वो ऑफिस आके कल दुखी होता था तो सोचता था ये ऑफिस की वजह से हो रहा है, ये लोगों की वजह से हो रहा है. आज जब आता है तो वो एक्चुअल रीजन ढूंढता है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, तो काम वहाँ करता है. तो उसकी कंप्लेंट्स जो पहले 10, 12, 15 थी कंपनी को लेके, अचानक से 2-3 पे आ जाती है. वो शायद जेन्युइन हो, और वो कंप्लेन में भी उसका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है कि चलो मैं इस पे काम करने को मैं खुद भी रेडी हूँ. ये फर्क आ जाता है. सो इसलिए रिटेंशन बिकम्स हायर. Attrition problem no more remains a problem. Performance gets high because it is yours. So you want to give your best. That kind of energy level, that kind of enthusiasm, that kind of channelized direction, not just random force of energy. वो नहीं, बहुत समझदारी से. और ये इंटेंशन, रिटेंशन मेरी कंपनी की वजह से, परफॉर्मेंस मेरी कंपनी की वजह से, तो ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, जैसे मेरी कंपनी के लिए रहे. So they give their best to create other people, empower them, appreciate them, recognize them, make sure people feel powerful. Every person makes sure other people feel powerful. Imagine the kind of culture it does. These 3 words actually summarize what exactly this particular intervention, इस तरीके का एक बदलाव आपके टीम्स में क्या कर सकता है. ये 3 चीज़ें पक्का करता है, और ये बिल्कुल मेजरेबल बेनिफिट्स हैं किसी कंपनी की, किसी टीम की. रिटेंशन और यू से अलाइनमेंट, परफॉर्मेंस, ग्रोथ. ये 3 चीज़ में आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, ये पक्का. Perfect. बीइंग मॉडेस्ट, आई एम नॉट किडिंग. मैं ये प्रोग्राम के कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ ये आपको आपके लीडरशिप इंटेलिजेंस की इनेट पावर की वैल्यू अगर आपको पता होगी, आपको पता है आप किसकी बात कर रहे हो, वो खुलने वाला है. तो उसके ऊपर भी मॉडेस्ट नंबर है. 60-70% पीपल विल बी शोइंग अ विजिबल डिफरेंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन. चलो 50% तो हम ही गारंटी ले लेंगे, 50 के ऊपर ही होगा. अरे चीज नहीं, जैसे आप मेजरेबल टर्म्स के, दैट इज समथिंग टू बी सीन, बट गिनना नहीं पड़ेगा. ओनरशिप अगर आप लोगों में बिल्ड करो, उसके बाद उसको मेजर करने के लिए टूल्स लगाने पड़ेगे, तो फायदा क्या है? देयर इज नो पॉइंट. नो ओनरशिप अगर लोगों में बढ़ रही है तो आपको टूल्स नहीं लगाने पड़ते, आपके रिजल्ट्स चीखते हैं. अरे क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, कल्चर की बातें होती हैं.
एग्जाम्पलरी सिचुएशंस होती हैं. लोग दे गो आउट ऑफ देयर वे फॉर अदर पीपल एंड दे डोंट टॉक अबाउट इट, दे डोंट क्रेव फॉर क्रेडिट, दे डोंट क्रेव फॉर कंप्लेंट्स. ये सब है ना, इतना मैजिकली जब होने लगता है ना चीज़ें आसपास, इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, एनर्जी, डायरेक्शन. ये आप अगर सीख लो जो आप सीखते हो उस वर्कशॉप में, तो आपके बंदे इतने इनेबल्ड हो जाते हैं कि वो खुद को भी बहाना नहीं दे सकते कि यार आई एम नॉट फीलिंग गुड, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग. नहीं, यू नो व्हाई यू आर फीलिंग व्हाट यू आर फीलिंग. ईदर यू टेक चार्ज, यू डोंट. राइट, दिस बिकम्स वेरी क्लियर देन. दैट्स व्हाई मीनिंगफुलनेस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ लायन रोर. ऑल द बेनिफिट्स आर जस्ट मिसनॉमर इन फ्रंट ऑफ दिस. रादर अपने पास टूल्स कम है कि इसका इम्पैक्ट टेंजिबल में कितना हो रहा है गिनने के. और इस एक चीज़ पे काम करने से लोगों की लाइफ में मीनिंगफुलनेस की कमी कभी नहीं होती. ऐसा नहीं है सर. कभी नहीं.